नमस्कार। चूरू जिले के सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में दावे किए जा रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला है। निर्दलीय प्रत्याशी तो वोट कटुआ के रूप में ही सामने आएंगे, जैसा गत उपचुनाव में आरएलपी के प्रत्याशी लालचंद मुंड के चुनाव मैदान में रहने पर आया था। आप जानते हैं, सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा लगातार अविजित रूप से चाहे जनता दल के नाम से हो, चाहे भाजपा के नाम से हो, और उसके बाद चाहे कांग्रेस के नाम से हो, उन्होंने अपना परचम बखूबी निभाया और अपना परचम फहराया। हालांकि अपने राजनीतिक जीवन में जीत के साथ साथ उन्होंने हार का स्वाद भी चखा 1993 में। लेकिन उनके हौसले, उनका जज्बा और उनकी राजनीतिक शैली में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया। स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा सरदार शहर की राजनीति में गरीबों के प्रति विशेष स्नेह रखने वाले के रूप में उभरे और चाहकर भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस के हो, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा का मनोबल नीचा नहीं कर पाए। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 के चुनावी समर में उनके पुत्र, जो उनके निधन के बाद साल भर पहले ही सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे, एक बार फिर चुनाव मैदान में है। तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से रतनगढ़ में 3 बार लगातार विधायक बनने और राज्य सरकार में मंत्री बनने का गौरव रखने वाले राजकुमार रेणुआ चुनावी समर में है। इस चुनावी समर का जायका बिगाड़ना, या यूं कहें बिगाड़ने का प्रयास पंडित भंवरलाल शर्मा द्वारा आगे बढ़ाए गए नगर परिषद सरदार शहर के सभापति राजकरण चौधरी, तो साथ ही भारतीय जनता पार्टी से 6 दफा विधायक का चुनाव लड़ चुके अशोक पिंचा के आपसी सामंजस्य ने किया है। अब इस चुनावी समर में राजकरण चौधरी और अशोक पिंचा क्या गुल खिलाते हैं, इसका फैसला तो 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद ही सामने आ सकेगा। लेकिन अभी लंबे चौड़े दावे इस बात के किए जा रहे हैं कि मुकाबला कांग्रेस के अनिल शर्मा और निर्दलीय राजकरण चौधरी के बीच है। यह दावा कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा को सूट करता है, तो उनके समर्थक भी इस दावे में अपनी सहमति जता रहे हैं। और राजकरण चौधरी, जिन्होंने अनिल शर्मा से आपसी विवाद के बाद
सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि मेरा लक्ष्य हवेली का घमंड तोड़ना है। एमएलए बनने की लालसा में अपने लक्ष्य से भटककर विधायक बनने की लालसा उन्होंने मन में पाल ली है। ये तो 25 तारीख को जब सरदार शहर के मतदाता अपना फैसला ईवीएम में कैद करेंगे और 3 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तो सरदार शहर के सम्माननीय मतदाताओं का जो भी फैसला होगा वो सामने आएगा। लेकिन सरदार शहर में निर्दलीय राजकरण चौधरी, जो सभापति नगर परिषद भी हैं, कांग्रेस विधायक अनिल शर्मा से हुए आपसी विवाद के चलते प्रारंभ में अनिल शर्मा को हराना ही अपना लक्ष्य बता रहे थे। ऐसा लगता है कि वे लोभ में आ गए हैं और शर्मा को हराने का सपना छोड़ स्वयं विधायक बनने का सपना देखकर निर्दलीय प्रत्याशी बनकर वही गलती कर गए जो पिछले कई दशकों से सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में जाट समाज, जो पंडित भंवरलाल शर्मा से नाराज रहता आया है, वे करते रहे। चाहे वे स्वर्गीय रमेश पोटलिया हो, चाहे लालचंद मुंड हो, चाहे बलदेव सारण हो। ये इस बात के उदाहरण है कि नाराजगी के चलते वे प्रत्याशी बने या तेज तर्रार पंडित भंवरलाल शर्मा द्वारा पर्दे के पीछे से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, चाहे साधन मुहैया करवाकर और चाहे तंज कसकर। इसी सूची में राजकरण चौधरी का नाम शामिल होने जा रहा है। राजकरण चौधरी अनिल शर्मा को हराने के स्थान पर जिताने में सहयोगी के रूप में 3 दिसंबर के बाद जाने जाएंगे। चौधरी के साथ लगे भाजपा के बागी पूर्व विधायक अशोक पींचा, नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन व अशोक पींचा की पत्नी सुषमा पींचा, वर्तमान नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष राकेश टाक, जिला परिषद सदस्य व भाजपा जिला प्रमुख वंदना आर्य के ससुर मोहनलाल आर्य आदि में ये क्षमता नहीं है कि वह भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगा सके। वहीं भाजपा के पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारण एवं मंडल अध्यक्ष शिवचंद साहू की पैठ अगर जाट मतदाताओं में ही होती तो पूर्व में सरदार शहर से विधानसभा प्रत्याशी रह चुके अशोक पींचा विधानसभा सरदार शहर में भाजपा का 6 बार टिकट लेने के बाद 5 चुनाव नहीं हारते। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदे राजकरण चौधरी स्वयं तो विधायक नहीं बन सकते, लेकिन अपने लक्ष्य से भटककर भाजपा के राजकुमार रेणुआ को चुनाव जरूर हरा सकते हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। चौधरी एवं उनके समर्थकों ने जाट व अनुसूचित जाति को आधार बनाकर चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये दोनों जातियां इस विधानसभा क्षेत्र में अच्छी खासी संख्या में हैं। सरवण चिरानिया, मोहनलाल आर्य, अमरचंद मीणा जैसे लोग खुलकर राजकरण चौधरी के पक्ष में लगे हुए हैं, जो काफी पहले से बापा सेवा सदन की जमीन में अस्पताल बनाने का विरोध कर विधायक अनिल शर्मा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अनुसूचित जाति या जनजाति पर इनकी कितनी पकड़ है यह तो 3 दिसंबर को स्पष्ट होगा। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद इस जाति को कांग्रेस से दूर किया जा सकता है, इसमें शक है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस वर्ग में 50% समर्थन तो हर स्थिति में कांग्रेस के ही साथ रहेगा, तो 30 से 35% भाजपा के साथ। जाट बिरादरी में भी कांग्रेस व भाजपा का अपना आधार है, जिसे पूर्व में भी अलग नहीं किया जा सका है। रही बात नेता प्रतिपक्ष राकेश टाक की, तो मूल ओबीसी जो भाजपा का वोट बैंक है तथा पूर्व उप सभापति मुरलीधर सैनी जो भाजपा के पुराने तथा संस्कारित नेता हैं, वे खुलकर भाजपा के साथ खड़े हैं। ऐसे में टाक कुछ कर पाएंगे उसमें संदेह है। मूल ओबीसी में एक वर्ग कांग्रेस के साथ वर्षों से है, उसे तोड़ पाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। ऐसे में राजकरण चौधरी 50,000 वोट भी ले पाएंगे, इसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि गत चुनाव में
जब वो उपचुनाव था, आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल, जो जाट बिरादरी को लामबंद करने में एक्सपर्ट माने जाते हैं, और सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के एक एक छोटे छोटे गांव में भी वो हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे थे और लोगों को हेलीकॉप्टर की सवारी करा रहे थे। उस लाख कोशिशों के बावजूद भी आरएलपी प्रत्याशी लालचंद मूंड लगभग 45,000 वोटों के करीब ही ले पाया। तो वैसा जुनून तो जाट बिरादरी में इस चुनाव में दिखाई नहीं देता, और अनुसूचित जाति जनजाति को जिला प्रमुख के ससुर मोहनलाल आर्य, श्रवण चिरानिया, अमरचंद मीणा कितना निर्दलीय की ओर मोड़ पाएंगे, इसमें भी संदेह व्यक्त है। ऐसे में मूल ओबीसी के राकेश टाक नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका जिस तरह से खुलकर भाजपा को छोड़कर राजकरण चौधरी के साथ आए हैं, उसमें नगर पालिका में सभापति और नेता प्रतिपक्ष की आपसी सेटिंग भी जगजाहिर हो गई है, और राकेश टाक किस तरह के वोट दिला पाएंगे इसमें संदेह है। साथ ही मुस्लिम बिरादरी में मानखा चायल, बालेखा चायल, आसिफ कुरैशी, ये मुस्लिम बिरादरी को कितना कांग्रेस से अलग कर पाएंगे, इसमें तो पूरा ही संदेह व्यक्त किया जा रहा है। देखते हैं सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र का 2023 के विधानसभा चुनावों के समर का ऊंट किस करवट बैठता है। इसकी जानकारी तो 3 दिसंबर को ही हो पाएगी।